स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनीका, अजहु गाओ श्रुति जिन कैलिका। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसय जाहि। देवहूत पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजय कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तह मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आए सुसब विधि प्रतिपाला। रम होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। रम हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। महाराज स्वयंभू महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी, जिसने मनुष्य की अनोखी सृष्टि हुई है, उनका धर्म चरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गाते हैं। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रिय व्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। फिर देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदिदेव दीनदयाल कपिल जी को गर्भ में धारण किया था। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार में निपुण थे। स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य न हुआ। यह विचार कर मुनि के मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्त के बिना जन्म यूं ही बीत गया। बरो बसुराज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरनो मिसवे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। वसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरस चले मुनि राजा। पंथ जात सो हैं मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरें शरीरा। पहुँचे जाए धैनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट पर धाना, संत सभा नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुने, जपहि सहित अनुराग सिया रामा। वासुदेव पद पंकरोहे, दंपति मनयति लागु सिया रामा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि, ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार।
मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तब मनु ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज दिया और आप रानी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमी परायण प्रसिद्ध है। वहाँ मुनि और सिद्ध लोग रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर बुद्धि शोभायमान लगते थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। प्रसन्न होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राजा ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे वे सभी मुनियों ने आदर सहित करा दिए। राजा रानी का शरीर दुबला हो गया था। मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधुजनों की सभा में पुराण नित्य सुनते थे। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नेह सहित जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया। करही आहार साक फल कंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे। वार्य आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई। देखें नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि। जहें चिंतहें पर मारथवादी। नेते नेते जहि वेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना। उपजहि जासो अंश ते नाना। ऐसे प्रभु से वको बस आई। भगत हे तुली लातन गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमारे पूजहि अभिलाषा। यह विधि बीते वर्ष सटे। सहज बारया हर सिय रामा। संबत सप्त सहस्त्र पुने। रहे समीरया धार सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। वे शाक फल और कंद का भोजन और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर भी श्रीहरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार से रहते हुए फल मूल का आहार भी छोड़ दिया। मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें, जो निर्गुण अनंत और अनादि हैं और ब्रह्मवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं। जिन प्रभु को वेदों ने नेत नीति कहकर निरूपण किया है, जो सर्वदा आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, जिसके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और हरि भगवान उत्पन्न होते हैं। ऐसे भगवान सेवक के वश में है। अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य करेंगे। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से तप करते बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के ही आधार से रहे।
वर्ष सहस 10 त्यागे सो, ठाणे रहे एक पद दो। विधि हर तपो देख अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। मांगहु वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलए चलाए। अस्ति मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस नृपुरानी। मांगो मांग वरो भय न भुवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होए और जब आई। हृष्ट पोष्ट तनु भय सहाय, मानहु अवई भवन ते आए। श्रवण सुधा सम वचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गातु सिय रामा। बोले मनु कर दंडवते, प्रेम न हृदय सा माति सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सुदशरथ अजिरो बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 10,000 वर्ष तक वह भी छोड़ दिया, एक पैर से दोनों खड़े रहे। उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार उनके पास आए। वर मांगो कहकर बहुत भांति से उन्हें लुभाया, पर वे परम धैर्यवान विचलित नहीं हुए। यद्यपि दोनों के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थीं, तो भी उनके मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले उन दोनों राजा रानी को अपने दास जाना। तब कृपा रूपी अमृत से भरी हुई गंभीर आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मरे हुए को भी जिलाने वाली सुंदर वाणी कानों में होकर जब हृदय में आई, तब उनका शरीर ऐसे हष्टपुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हैं। कानों से अमृत के समान वचन सुनकर शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था। तब मुनि जी दंडवत करके बोले,